प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मनोविज्ञान के क्वेश्चन लेकर आ चुका दोस्तों। क्या है? मनोविज्ञान के मैं क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। और कितने क्वेश्चन रहेंगे मनोविज्ञान के? आज क्लास में आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्नों में से यहाँ पर आप 20 प्रश्नों का आंसर अगर आप सही दे पाते हो तो मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का। जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता के एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहता तो वह विद्यार्थी आज की क्लास में 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 में से 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेगा और एंड में आप कमेंट करके बताएगा कि आपने जो आज क्लास में 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के थे उसमें आपके कितने क्वेश्चन है सही होते चलेगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, क्या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते स्किनर है, विलियम जेम्स है, वुडवर्थ है या वाटसन? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न करो दोस्तों, सभी विद्यार्थी आंसर दो। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या है पहले से टिक लगा कर क्वेश्चन लेके आया हूँ, यानी कि आपको ज्यादा गलत होने के चांसेस भी यहाँ पे नहीं बनेंगे। बिल्कुल आपका बे कमेंट करे जिन विद्यार्थी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो भाई, हाँ अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न ईगो लिबिडो का अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न काफी अच्छा है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा कि ईगो लिबिडो का अर्थ क्या होता है? तो यह अर्थ होता है आत्मा, एक प्रेम है। क्या है? आत्मा का एक प्रेम है। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे एक कमेंट कराना, ठीक है ना, सही कमेंट करे। चलो अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न है ई एच, क्या दोस्तों? ई एच इरिक्सन के अनुसार है मनोलैंगिक, क्या दोस्तों? ई एच इरिक्सन के अनुसार है मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो कितनी अवस्थाएं होती है? 8 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 8 अवस्थाएं होती है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता? काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक तो शिक्षण विधियां दी हो और एक शिक्षण नीतियां दी, तो दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में जो अंतर आपको दिया हुआ ना, यहाँ पे देखने को मिल रहा कि दोनों में उद्देश्य का अंतर होता है। किसका? दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता। क्या है? शिक्षण विधियों का अलग उद्देश्य होता और शिक्षण नीतियों, यानी कि दोनों का उद्देश्य क्या होता? अलग अलग होता। याद रहे दोस्तों, आज की क्लास आपको पूरी में से पूरी अटेम्प्ट कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अगर आपको यह प्रश्न आ रहे ना तो पात्रता का एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, यह मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे तो, अगर नहीं आ रहे ना तो यह प्रश्न आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्या है? पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है आने वाले। चलो अगले क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले। प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आप सभी को कि सुपर ईगो, क्या है? सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता? सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता? बताएगा यहाँ पे देर का कि अभिव्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो कमेंट करे, बे कमेंट करे जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन पे बात करेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतना मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो किसके अनुसार था? फ्राइड के अनुसार था। किसके अनुसार था? फ्राइड के अनुसार था। ऑप्शन नंबर आप जो डी कमेंट करें बिल्कुल सही है। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, फटाफट क्लास को लाइक करो। साथ में जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका, जल्दी से सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं आपको इस तरह क्लास से लेकर दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाएगा। आपको मैं ये मनोविज्ञान के 5000 क्वेश्चन करूंगा। कितने क्वेश्चन करूंगा? 5000 क्वेश्चन बनूंगा। अगर आप भी 5000 क्वेश्चन पढ़ने का हिस्सा बनना चाहते हो तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन है, फ्राइड के अनुसार फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता? ऑप्शन नंबर आपका भी रहेगा कि आंशिक दमन है। ऑप्शन जो भी साथी बे कमेंट करे, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना? चलो भाई ठीक है। अगला ऑप्शन आपके सामने आया, बाल बाल केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? बताएगा किसने दी? तो मनोविश्लेषणार्थवाद ने। किसने? ऑप्शन नंबर आपका सी जो कमेंट करे, सी कमेंट करे जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपसे क्या पूछा कि मनोविज्ञान, क्या दोस्तों? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह है मैकडूगल का। किसका है? मैकडूगल का। ऑप्शन नंबर आप सी जो कमेंट करें, सी कमेंट करें जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर रहेगा ए। जिन विद्यार्थियों को ये पूरे 5000 प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए, क्या है?
5000 प्रश्नों की ये पीडीएफ चाहिए आपको, यानी मनोविज्ञान की 5000 प्रश्नों की जो मैंने पीडीएफ है कंटिन्यू क्लास चलेगी, उसके हाथों हाथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, यानी कि यहाँ से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उसके नीचे से आप क्लिक करोगे, वहां पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आप सर्च भी कर सकते हो भगवती ऑनलाइन क्लासेज है, क्या नाम सर्च करोगे, भगवती ऑनलाइन नाम सर्च करके भी आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, या आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। चलो अगला ऑप्शन रहेगा शिक्षा में, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका एक करेक्ट रहेगा, ये जो बता रहे हैं सही बता रहे। चलो अगला ऑप्शन है मनोविज्ञान है व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, मनोविज्ञान है व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा, यानी कि यह कथन किसका है, तो स्किनर का कथन है। किसका है, स्किनर का कथन है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल एक करेक्ट कर रहे हो, सही कमेंट करो। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने है, बालकों की रुचि शारीरिक है, मानसिक है, योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जा सकता, तो यानी कि बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान का शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, यानी सभी के सभी में रखा जा सकता। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था, यानी कि शेषो अवस्था है, क्या है, शिक्षा शेषो अवस्था है। ऑप्शन नंबर आपका सही। आज मैं क्वेश्चन आपके साथ में लेके आया तो आपको दिक्कत आ रही है, पहले क्वेश्चन का हमें पता चला, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले क्लास में क्वेश्चन को आंसर को हटा दूंगा, यानी कि आपको फिर आपको क्या खुद को पता लग जाएगा। चलो अगला ऑप्शन निम्न में से लंबात्मक विधि का अध्ययन है किसने किया था, तो किसने किया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका एक कमेंट करे सही है। हाँ ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में डाल दिया, तो आप टेलीग्राम नाम सर्च कीजिएगा भगवती ऑनलाइन क्लासेज, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अगला ऑप्शन है, प्रश्न पड़ेगा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक, हाँ निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। और इसी के साथ आप सभी विद्यार्थी बता दो, जो भी साथी यहाँ पर है एक में खाली पेज निकाल दूं, क्या है कि खाली पेज निकाल दो, आपको ताकि दिक्कत नहीं है ना। एक सेकंड में थोड़ा सा खाली पेज निकाल देता हूँ। तो अब देखिए, जो भी साथी रेट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, क्या है, जो भी साथी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपका भी एक सपना है कि 2025 में गुरुजी मुझे एक शिक्षक बनना है, क्या बनना, 2025 में गुरुजी मुझे एक सरकारी शिक्षक बनना, कब बनना, 2025 में मुझे सरकारी शिक्षक बनना। तो आपको क्या करना है, जिन विद्यार्थियों को रेट पात्रता क्लियर करनी है प्रथम अटेम्प्ट में, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने रेट पात्रता के मैंने क्या तैयार कर दे, रेट पात्रता के मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करके, यानी कि 5000 प्रश्नों की मैंने ई बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों की, 5000 प्रश्नों की मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए ई बुक तैयार कर दी। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता के एग्जाम क्लियर करके आप मेंस एग्जाम में बैठना चाहते हो, यानी कि मेंस पेपर देना चाहते हो, तो एक बार 5000 ई बुक पढ़ लीजिएगा। आपसे 100% में गारंटी लेता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता के एग्जाम क्लियर कर लोगे। यह मैं आप सभी से दावे के साथ बोल सकता हूँ, यह मैं दावा करता हूँ आपसे। अगर आपने अंतिम दिनों में 5000 अपने ई बुक पढ़ लेना, तो 100% मेरा दावा है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता का एग्जाम है निकाल लोगे। कि अगर ये 5000 अपने ई बुक हमें मिल सकते, क्या आपको जरूर ई बुक मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका ई बुक का 99 रुपये का इसका चार्ज है। और ये मिलेंगे कहाँ पर, तो नंबर नोट को जल्दी से, 6367 है 25 है, अच्छे से देखो नंबर से देखो, 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इससे नंबर पे आपको क्या करना, 99 रुपये का जो 99 रुपये का जो चार्ज है ना, ये आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना है। क्या करना, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, और आप मुझे इसी नंबर पे उसका क्या करोगे, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दोगे, यानी कि व्हाट्सएप नंबर भी यही है और फोन पे नंबर भी हमारी यही। तो आप इसी नंबर पे पेमेंट करके आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डाल देगा। जैसे हम जस्ट स्क्रीनशॉट डाल देंगे, उसके 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये 5000 ई बुक डाल दूंगा। कितने प्रश्नों की, 5000 प्रश्नों की मैं आपको ई बुक डाल दूंगा। और 5000 प्रश्नों अगर आपने ई बुक पढ़ लिया ना, तो 100% मैं आपसे दावा लेता हूँ, दावा करता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता एग्जाम है क्लियर कर लोगे। याद रहे, मात्र और मात्र कितने मिलेगा, 99 में। याद रहे, ऑफर आपके हाथ से निकल नहीं जाए, ये आपके ऑफर है और ये ऑफर आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह अगली क्लास देखने के लिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करो। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ एक बात जरूर से ध्यान रखिए, जो विद्यार्थी अभी तक भी भगवती ऑनलाइन क्लासेज, यानी कि भगवती ऑनलाइन क्लासेज, क्या नाम है, भगवती ऑनलाइन क्लासेज का हमारा नाम से चैनल है, क्लासेज नाम से हमारा यूट्यूब में चैनल है। अगर आप अभी तक भी उससे चैनल से जुड़े हुए नहीं हो, यानी कि जो आपको लोगो दिख रहा, इस लोगो वाले चैनल से आप जुड़े हुए अभी तक भी नहीं हो ना,
एक बार है यूट्यूब में सर्च कर लो भगवती ऑनलाइन क्लासेज है, और आप उस चैनल से एक बार जरूर से जुड़ जाना। वहां पर मैं आपके लिए सुबह को 7 बजे कंटिन्यू क्लास ला रहा हूँ। कहाँ? सुबह को 7 बजे वहां कंटिन्यू क्लास लगा रहा हूँ। तो याद रहे, एक बार उस चैनल से आप जरूर से ज्वाइन करो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। है ना? ठीक है ना? जुड़ तो जाओगे ना? अरे भाई जुड़ जाएंगे। और याद रहे, मात्र आपको ऑफर कितने विद्यार्थियों के लिए? ऑफर आपको 99 मिल रहा है। और याद रहे, डेट पात्रता की पूरी गारंटी में ले रहा हूँ क्लियर करने की। तो आप जरूर से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इस तरह की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे